हाँ तो बच्चों, आज की जो पोइम है इसका नाम है द लेक आइल ऑफ इंजफ्री। तो इंजफ्री एक जगह का नाम है। उस जो जगह है उस जगह का जो है एक उस जगह के अंदर ही एक जगह और है, या उस इंजफ्री नामक जगह की एक जो छोटी जगह है जिसका नाम है द लेक आइल। और ये एक जो है एक झील से घिरे हुई एक छोटी जगह है जिसको हम आइल या टापू या द्वीप कहते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम हो गया द लेक आइल। और ये लेक आइल को किस बड़ी जगह की जगह है, ये किस बड़े जगह का एक छोटा हिस्सा है इंजफ्री। और जो है यहाँ पर पोइट ने, जिसका नाम विलियम बटलर येट्स या W.B. येट्स है, उसने अपने जो बचपन के दिन यहाँ ही बिताए थे। और अब जो है उसको उसको अपने बचपन के दिन जो है याद आने लगे और वह वापस वहीं जाना चाहता है। तो आइए हम इस पोइम को पढ़ते हैं जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इंजफ्री और जो लिखी है W.B. येट्स ने। इसमें कहता है कि आई विल अराइज, अराइज मैंने उठना, एंड गो नाउ, मैं उठ कर अभी जाऊँगा, अराइज एंड गो उठ कर जाऊँगा या उठूँगा और जाऊँगा, एंड गो टू इंजफ्री और इंजफ्री नामक जगह पर जाऊँगा, एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, बिल्ड मैंने बनाना, बिल्ड मीन्स बनाना, और वहाँ पर मैं एक छोटी सी केबिन बनाऊँगा। केबिन का मीनिंग होता है जो कुटिया बोलते हैं, झोपड़ी बोलते हैं। और वहाँ पर मैं एक छोटी जो है झोपड़ी बनाऊँगा। किस चीज़ की बनाएगा वो? ऑफ क्ले एंड वेटल्स। और जो झोपड़ी जो है क्ले और वेटल्स की मेड में बनी हुई, जो एक ऐसी झोपड़ी जो बनी हुई होगी फिर बाद में किस चीज़ की? क्ले होता है चिकनी मिट्टी, जो और वेटल्स का मीनिंग होता है जैसे कि इस प्रकार की जो छड़ियाँ होती हैं, इस प्रकार ये जो किसी मकान आदि में बनाने में, या जो है जो हम अपने देसी भाषा में बाड़ कह सकते हैं, जो बाड़ हम बनाते हैं इस प्रकार लकड़ियों को बांध करके, इसको छत के रूप में भी, और जो है एक दीवार की तरह जो है हम जो है डिज़ाइन बना लेते हैं कई बार, जो पहले पुराने समय में ज़्यादा इस प्रकार बनाई जाती थी ये इस प्रकार। तो कहता है कि ये इस प्रकार की जो लकड़ियाँ होती है ना, जो यूज़ की जाती है, उनको वेटल्स कहा जाता है। यहाँ पर हम बेंत कह सकते हैं, बेंत हिंदी में, यदि आप याद रखना चाहो तो बेंत। तो कहता है कि जो एक ऐसी केबिन बनाऊंगा वहाँ पर जाकर के, जो कि मेड जो बाद में बनी होगी, किस चीज़ की बनी हुई प्रतीत होगी? वो क्ले मिट्टी की और वेटल्स बेंतों की, बेंत रूपी लकड़ियों की। आगे इसमें नाइन, और वहाँ पर क्या होगा? 9 बीन रोज़। रोज़ का मीनिंग क्या होता है? रोज़ का मीनिंग होता है जो क्यारियाँ जो हम बोलते हैं, वैसे तो लाइनें भी होता है लेकिन यहाँ पर है क्यारियाँ। क्यारियाँ क्या होती हैं? जिनके अंदर हम कुछ फल सब्जी आदि जो बोते हैं एक लाइन में, उनको क्यारियाँ बोला जाता है। और उसको सिंगुलर में हम क्यारी बोल देते हैं। बीन होता है सेम का जो बीज होता है, या सेम का कोई पौधा होता है ये। तो और कहता है कि विल आई हैव देयर, मेरे पास वहाँ पर होगा, क्या होगा? 9 बीन रोज़, वहाँ पर 9 जो है कुछ क्यारियाँ होंगी, जो जिसमें बीन को हिंदी में सेम बोलते हैं। जो सेम जो एक पौधा होता है उसकी 9 क्यारियाँ होंगी मेरे पास, यानी कि मैं वहाँ पर 9 क्यारियाँ लगाऊंगा। और आई हाइव सॉरी, यहाँ पर है ए हाइव, और वहाँ पर एक हाइव होगा फॉर द हनी बी, मधुमक्खियों को जो होता है छत्ता। कहता है कि जो शहद की जो शहद बनाने वाली जो मधुमक्खी है उसके लिए वहाँ पर मैं एक छाता भी लगाऊंगा। एंड और क्या होगा वहाँ पर जाकर क्या करेगा ये, और क्या क्या रखेगा? लिव अलोन, वहाँ पर अकेला रहूँगा। इन द बी लाउड गेल ग्लेड। ग्लेड का मीनिंग क्या होता है? ग्लेड का मीनिंग होता है एक वन या फॉरेस्ट में खुली जगह होती है, ओपन एरिया होता है बीच में, जो चारों ओर वन से घिरा होता है। इसको हम क्लियरिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, CLEARING। लेकिन यहाँ पर ग्लेड ही इसका वर्ड आप जो लिया गया उसका आप मानेंगे कि खुली जगह, वन में खुली जगह। लाउड ऊंची, बी होता मधुमक्खी। तो कहता है वहाँ पर मैं अलोन, अकेले, लिव रहना, तो वहाँ पर मैं अकेले ही जो है से मधुमक्खियों के जो ऊँची आवाज़ के एक खुले क्षेत्र में रहूँगा। एंड आई सेल हैव सम पीस देयर, वहाँ पर मेरे को कुछ शांति मिलेगी। हैव माने मिलना, पाना, रखना। और फोर, क्योंकि, फोर का मीनिंग है यहाँ पर क्योंकि, जो फोर है यहाँ पर इसका मीनिंग है क्योंकि। तो कहता है कि क्योंकि पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि ड्रॉपिंग स्लो होता है धीरे धीरे आना, रिस्क कराना, धीरे धीरे आना, बूंद बूंद करके आना, रिस्क कराना। तो जो है शांति होती है वो धीरे धीरे आती है, रिश्ते हुए आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल्स का मीनिंग होता है घूंघट या पर्दा। मॉर्निंग ऑफ द मॉर्निंग, कहता है कि वो जो एक ऐसी शांति होती है जो आती है, धीरे धीरे आती है सुबह के इस घूंघट से, सुबह के उस घूंघट से, सुबह के उस पर्दे से। और कहाँ आती है? टू वेयर, उस जगह पर आती है, टू वेयर जहाँ द
क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट का मीनिंग क्या होता है, झिंगुर कीट होते हैं जो कि बहुत तीखी आवाज़ निकालती है अपने बिल में। अक्सर इनको गर्मियों में सुना जा सकता है, इनको ऐसा ऊंची आवाज़ में, जो इनकी ऊंची आवाज़ को गर्मियों में अच्छी तरह सुना जा सकता है। एक प्रकार के कीट होते हैं ये, ब्लैक कलर के ज़्यादा हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं ये। तो कहता है कि एक ऐसी जगह पर जो है वो धीरे धीरे वो शांति आ रही होती है जहाँ पर क्रिकेट नामक जो ये झिंगुर बोलते हैं हिंदी में इनको, वैसे जो झिंगुर होते हैं ये कीट, जहाँ पर ये सिंग्स गाते हैं, से जहाँ पर वो जो झिंगिर है वो झिंगुर नामक जो कीट है वो गाता है। एक ऐसी जगह पर वो शांति जो आती है, कहाँ से, फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के घूंघट से, सुबह के से पर्दे से। देर वहाँ पर और क्या है, मिड नाइट्स ऑल ए ग्लीमर, वहाँ पर, यहाँ पर मिड नाइट के बाद मैं एपोस्ट्रोफी से, यहाँ पर इसका मीनिंग है इज। तो कहता है कि जो मिड नाइट है ना, वहाँ पर जो मिड नाइट होगी, वहाँ पर आधी जो रात होगी, मध्य रात्रि का जो समय होगा, उसमें क्या होगा, उसमें एक ग्लीमर होगी। ग्लीमर का मीनिंग क्या होता है, टिमटिमाहट। और आधी रात को टिमटिमाहट किस चीज़ की होगी, वो होगी तारों की, इसलिए यानी कि चमकते हुए तारे होंगे वहाँ पर, इसका पोइट का कहने का अर्थ है। तो देर वहाँ मिड नाइट्स ऑल ए ग्लीमर एंड नून दोपहर कैसा होगा, पर्पल होता है, बैंगनी ग्लो, और वहाँ पर बैंगनी सी कलर का एक जो है, ग्लो मीन्स चमक, और वहाँ पर जो है दोपहर का समय होगा वो कैसा होगा, पर्पल ग्लो होगा। वहाँ पर दोपहर में जो समय होगा, धूप की जो चमक है उसमें कुछ पर्पल कलर का जो है कि चमक होगी। फिर कहता है इसमें एंड और इवनिंग फुल ऑफ द लिनिट्स विंग्स, और सायकाल कैसी होगी, जहाँ जाकर पोइट कहता है जहाँ जाकर वह रहेगा वहाँ साय कैसी होगी, वहाँ साय होगी। सायकाल का जो समय हो गया वो फुल ऑफ से परिपूर्ण, फुल ऑफ का मीनिंग क्या होता है, से परिपूर्ण। लिनिट्स का मीनिंग होता है एक प्रकार का पक्षी होता है ये, जो जिसकी चहचहाट एक सॉन्ग की तरह फील होती है, और विंग्स में पंख। और वहाँ पर जो सायकाल होगी वो लिनिट्स नामक पक्षी के पंखों से परिपूर्ण होगी, अर्थात वहाँ पर लिनिट्स पक्षी जो वहाँ पर सायकाल उड़ रहे होंगे। फिर कहता है इसमें आई विल अराइज गो नाउ, अब मैं उठकर अभी जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, नाइट एंड डे होता है दिन रात, यानी कि हर समय, और फॉर ऑलवेज और हमेशा के लिए, दिन रात और हमेशा के लिए, दो दिन रात जो है मैं वहीं पर रहूँगा, या हमेशा के लिए मैं हर समय के लिए वहीं जाऊँगा। आई हियर, अब मैं जो सुनता हूँ, अभी भी वो यानी कि उस स्थान से बहुत दूर है, लेकिन बचपन में उसने जो दिन बिताए थे वहाँ पर जो पानी की आवाज़ सुनता था वो अभी भी सुनाई देती, उसको फील होता है ऐसा। कहता है कि आई हियर लेक वाटर, मुझे उस झील के जो पानी की जो आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेपिंग करते हुए। लेप का मीनिंग होता है छपछपाना या तट से जो आवाज़ आती है ना पानी टकराने की या छपछपाने की। कहता है अभी भी मैं लेपिंग को सुनता हूँ, छपछपाने की आवाज़ को सुनता हूँ उस लेक वाटर की। विद लो साउंड्स बाय द शोर, बाय का मीनिंग के निकट या की बगल में। कहता है शोर मीन होता है तट किनारा, ऐसा तट किनारा जो पानी के पास होता है, या किसी झील या समुद्र के जो तट किनारा होता है उसको बोलते हैं शोर, ऐसे चौआरी। तो कहता है कि उस तट या किनारे के निकट बगल में विद लो साउंड्स, धीमी धीमी या नीची नीची जो साउंड्स आवाज़ों के साथ मैं उस लेक वाटर को लेपिंग करते हुए सुनता हूँ, छपछपाते हुए सुनता हूँ। वाइल, जबकि आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जबकि मैं तो जो है रोडवे पर खड़ा हूँ। और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर आप कहें तो मैं पेवमेंट्स होता है ये जो पगडंडी भी कह देते हैं, यहाँ पर रास्तों की ओर इशारा कर रहा है पोइट। जो ग्रे हैं, ग्रे का मीनिंग क्या होता है, दूसरा कलर होता है, लेकिन यहाँ पर है उदासी भरे। तो कहता है कि जबकि मैं तो जो है उस द्वीप से बहुत दूर खड़ा हूँ, कहाँ, एक किसी रोडवे, किसी बहुत बड़े चौड़े रास्ते पर खड़ा हूँ, या फिर आप कहें मैं उस निराशा भरी पगडंडियों पर खड़ा हूँ, निराशा भरी उन छोटे जो रास्तों पर खड़ा हूँ। आई हियर इट इन द, लेकिन फिर भी मैं कैसे सुनता हूँ, कहता है कभी कैसे सुनता है कभी, यस। कहता है आई हियर इट इन द डिप हार्ट्स कोर, कोर का मीनिंग क्या होता है, अंदरूनी बिंदु, केंद्र बिंदु। फिर भी मैं अपने गहरे दिल के केंद्र बिंदु में या केंद्रीय हिस्से में या आंतरिक दिल के बिल्कुल ही आंतरिक हिस्से में मैं इस आवाज़ को सुनता हूँ। और ये पोइम बस इतनी ही है इसमें।
यहाँ ये इतनी है। इस पोइम में वो कवि कहना चाहता है W.B. येट्स से, बचपन के दिन जहाँ पर उसने सेंसबरी नामक जगह पर बिताए थे वहाँ पर वह जाना चाहता है और उसने अपनी इच्छा जाहिर की है। वहाँ पर क्या क्या ये रखेगा, क्या क्या इसके पास होगा, क्या क्या ये रखना चाहेगा, ये सब बातें इस पोइम में इस कवि ने बताई हैं। और वहाँ अब वो उस जगह से बहुत दूर होते हुए भी उसको जो है बचपन की कुछ बातें याद आती हैं, किस प्रकार पानी छपछपाता था वहाँ पर, उसकी आवाज़ हल्की हल्की आवाज़ होती थी, वो उसको याद आती है, जबकि वो खड़ा कहीं और है। तो यही पोइम है, इतनी ही पोइम है। इस पोइम को आपने तरह समझा होगा। तो जो भी है, यस, धन्यवाद, जय हिंद।